हरे कृष्ण। नहीं, मैंने कल चर्चा किया था अक्षय तृतीया के विषय में। अक्षय जो कभी क्षय नहीं होता है ना, तो अक्षय तृतीया और माधवेंद्र पुरी जी की कथा सुनाई थी, है ना। हमारे आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु से भी पहले जाकर के उन्होंने वृंदावन को जो जो लीलाएं हुई थी उसको उजागर किया था वृंदावन। माधवेंद्र पुरी जी सेवा के आचार्य हैं, कैसे सेवा करनी चाहिए वो बताया था। हाँ, गोपीनाथ मंदिर है, तो गोपीनाथ विग्रह है, तो चीड़ चोर गोपीनाथ हो गए उन्हीं के कारण। तो अक्षय तृतीया के दिन ही आज से चंदन यात्रा किए थे, है ना। भगवान को चंदन का लेप लगता है, गर्मी है ना, गर्मी के कारण मैंने ये बताया। आज ही के दिन द्रौपदी माता को अक्षय पात्रा भी मिला था, जो कभी उसमें भोजन खत्म नहीं होता, कम नहीं पड़ता। अक्षय पात्र है। हाँ, नहीं, रावण काम का प्रतीक नहीं है। मैंने बताया था कि मेघनाथ काम का प्रतीक। रावण ये विनय पत्रिका जो है तुलसीदास के द्वारा जो लिखी गई है उसमें बता रहे हैं, मोह दस मौली तद भ्राता अहंकार, अपाकार जीत काम विश्राम हारी। पकार जीत काम, है ना, इंद्र को जीतने वाले कौन है? इंद्रजीत, वो है मेघनाथ। काम विश्राम हारी, वो काम है, काम का प्रतीक है ना। और मोह दश मौली, 10 ग्रीव। रावण जो है वो किसका प्रतीक है? मोह का प्रतीक है, ज्ञानता का प्रतीक है ना। अय अहंकार, उसका भ्राता जो अहंकार है, भ्राता अहंकार, और भ्राता जो है उसका भाई जो है अहंकार का प्रतीक है ना, जो कि कौन है? कुंभकर्ण है। तो सारा चीज अज्ञानता के कारण ही तो है। अज्ञानता से ही तो हम लोग अपने को, देखिए हमारा जो शरीर बना है 8 तत्वों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से रदा अजम शरीरा। ये है ग्रॉस बॉडी, है ना, स्थूल शरीर जो दिखाई देता है। और 3 तत्व सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, मन बुद्धि और अहंकार, ये दिखता नहीं। तो मन बुद्धि और अहंकार जो है ये 3 सूक्ष्म है ना, या सबसे सूक्ष्म अहंकार है। अहंकार की उत्पत्ति मोह से होता है ना, मोह का कारण अज्ञानता है। तत्वों को न जानना ही अज्ञानता है। तत्वतः हम किसी चीज़ को नहीं जानते, वही अज्ञान है। यह अज्ञानता के कारण मोह उत्पन्न होता है, और मोह के कारण हम अपने को शरीर मानने लगते हैं। आत्मा भगवान के अंश है, ईश्वर अंश, जीव विनाशी चेतन अमल सुरास। ममेव वांछा जीव लोके जीव भूता सनातन। मेरा हम लोग सनातन भगवान का अंश है, लेकिन अज्ञानता के कारण प्रकृति जैसे आते शरीर मिल जाता है ना। अपने को शरीर से ही पहचान करने, तो वस्त्र जो है, शरीर क्या है? वस्त्र है। वांछा से जीर्णानी यथा विहाय नामानी गृह्णाति नरोपरानी, तथा विहाय जीर्णानी अन्यानी सयाति नामानी देही। ते वस्त्र है ना, उस आत्मा के वस्त्र कवर है ना। ऐसी को हम मान लेते हैं कि हम क्या है? शरीर है। तो यही तो अज्ञानता है। अज्ञानता का कारण मोह उत्पन्न होता है शरीर से। मैं मेरा तू तेरा, है ना, ये होता है माया, ये होता है काम, है ना। फिर काम जन्म लेता है, शरीर के लेवल पे काम है, और मन के लेवल पे ही कामनाएं हो जाती है ना। तो इसलिए काम, मेघनाथ रावण से भी ज़्यादा खतरनाक था, है ना, काम का प्रतीक है। और काम से ही क्या उत्पन्न होता है? काम से लोभ और क्रोध उत्पन्न होता है। अगर जो आप चाहते हैं वो मिल जाए तो फिर लोभ चाहिए, इससे नहीं थोड़ा और बेटर चाहिए, है ना, लोभ। और जो चाहते हैं वो ना मिले
तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। दोनों विचार ना, ये भी विकार है। क्योंकि सब विकारों में सबसे शक्तिशाली विकार है काम, है ना। इसको जीत सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, जीता जा सकता है। माया खत्म थोड़े होगा, प्रकृति है ना। माया क्या है? भगवान कंसन बहिरंगा शक्ति, इसे खत्म नहीं कर सकते, बल्कि इसे जीत सकते हैं सद्गुण बढ़ा करके, सत्संग करके, नाम जप करके, भगवान की भक्ति करके इसे खत्म कर सकते हैं। तो मेघनाथ जो काम का प्रतीक है, मेघनाथ के बाण से घायल हुए थे लक्ष्मण जी, है ना। लक्ष्मण जी तो हमारा जो मन है, काम के बाण से मूर्छित हुआ ये मन है, जो भक्ति रूपी संजीवनी बूटी के द्वारा ठीक हो जाएगा, है ना। तो दवा क्या है? संजीवनी बूटी। और संजीवनी बूटी क्या है? भक्ति रूपी संजीवनी बूटी। भक्ति से संज्ञा दी गई है संजीवनी बूटी को, है ना। रघुपति भगति संजीवनी बूटी। रघुपति भगति, भक्ति जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, वो संजीवनी बूटी है। इस संजीवनी बूटी जब भक्ति करने लगेंगे तब काम को जीत पाएंगे, है ना। अन्यथा कोई ऑप्शन नहीं है, भक्ति के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है ना। ज्ञान से मोह खत्म होगा, ज्ञान वैराग्य जब आएंगे ना, उसी अनुपात में मोह खत्म हो गया, ज्ञानता। ज्ञान आएगा तो अज्ञानता दूर हो जाएगा, है ना। अहंकार फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, वैराग्य से अहंकार खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये हाँ, वेद को बुलाया गया था, सुसेन वेद, है ना। तो सुसेन वेद प्रतीक क्या है? उसमें लिखा है आयहु भवन समेत तुरंता, कि भवन के समेत हनुमान जी लेके आए वेद को। इसका मतलब क्या है? भवन समेत लाने, केवल डॉक्टर को लाते नहीं। भवन समेत लाने का मतलब है कि जब भी सद्गुरु आते हैं तो किसके साथ आते हैं? शरीर के साथ ही इलाज करने आते हैं। और शरीर क्या है? मकान है। इसीलिए संत गाते थे, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, सांस चुकाने वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, है ना। तो काया कुटिया निराली, ये काया जो है कुटिया घर है, मकान है। किसका मकान है? इसी मकान में तो हम रहते हैं, आत्मा जीव रहता है। और जब भी सद्गुरु आते हैं जीवों को उद्धार करने के लिए, देखिए 3 तरह के जीव हैं, नित्यबद्ध, नित्य मुक्त और नित्य सिद्ध। तो नित्य सिद्ध भक्त जो है भगवान के धाम में ही तो आते नहीं। नित्य मुक्त जो है वो आते हैं, वो हम लोगों को फिर भगवान से जुड़ करके हमें मुक्त करते हैं, नित्यबद्ध के लिए आते हैं ना समय समय। तो ये बता रहे हैं कि जब भी सद्गुरु वैद आते हैं तो सद्गुरु वैद बताएगा, सद्गुरु वैद, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा। सद्गुरु वैद हैं, जो डॉक्टर हैं, जो रोगों का इलाज करते हैं। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, उनके वचन ही शब्द है ना। सद्गुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, शब्दों के द्वारा वो हमारे रोग को ठीक करते हैं, है ना। जो अंतःकरण में जो रोग, काम क्रोध मद मोह लोभ मद मत्सर, जितने विकार हैं, जितने अनर्थास हैं, इस पर सद्गुरु अपने शब्दों से प्रहार करते हैं, और शब्दों से प्रहार करके हमें सद्गति देते हैं, हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे हम अज्ञानता का नाश कर देते हैं, है ना। तो सद्गुरु वैद जब उच्चार के लिए आते हैं तो शरीर के साथ ही आते हैं, है ना। बिना शरीर के कैसे आएंगे? इसीलिए महल भवन समेत लेकर आए, आए हूँ भवन समेत तुरंत। हनुमान जी गए, भवन समेत लेके आए,
है ना। क्योंकि जब स्वरूप में रहेंगे तो इलाज कैसे करेंगे, इसलिए भगवान साकार रूप में आता है, आनंद देने के लिए आते हैं। जब भी सदगुरु आते हैं, भगवान आते हैं, साकार हमारी तरह होकर के, नाम रूप लेकर के, हमारी तरह बन करके आते हैं, है ना, शरीर धारण। लेकिन हमारा उनका शरीर सच्चिदानंद है, हमारा शरीर सच्चिदानंद नहीं, स्वरूप सच्चिदानंद है ना। भगवान का शरीर और स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए यह वैद्य जब आते हैं, सदगुरु वैद्य जब आते हैं तो शरीर के साथ ही धराधाम पे आते हैं इलाज करने के लिए, है ना। और वैद्य जी जब आए तो लक्ष्मण जी की दशा को देखे, है ना, नब्ज पकड़े, तो मूर्छित मन को संजीवनी बूटी चाहिए, है ना। अब उन्होंने कहा कि मूर्छित मन है, ये जो मन में क्या लगा है, मूर्छा हो गई है ना, सुषुप्त अवस्था में चले गए हम, जो है वो दिख नहीं रहा। मूर्छा का मतलब क्या, होश खो चुके हैं, है ना। जो नहीं है उसी के प्रति दौड़ रहे हैं, जो है उसको छोड़ चुके हैं, है ना, मूर्छा लगा हुआ है। तो उस मूर्छा को दूर कैसे करें, काम रूपी जो बाण लगा हुआ है, तो उसके लिए भक्ति रूपी संजीवनी बूटी चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि संजीवनी बूटी चाहिए, भक्ति रूपी संजीवनी बूटी लाइएगा तब काम के बाण से राहत मिलेगा। मिलेगा कहाँ, तो उत्तराखंड में मिलेगा। उत्तरकांड जैसे है ना, सबका उत्तर उसी में मिलता है, जवाब वहीं पे मिलता है उत्तरकांड में। तो उत्तराखंड में मिलेगा, जाइए हिमालय पर। होता कैसा है बताते हैं, ऐसा है ना। जब वो जाते हैं तो जब वो जा रहे हैं तो उन्होंने एक और बात कही, एक और बात कही, क्या कहते हैं कि जा रहे हैं लेकिन संजीवनी बूटी जो होना चाहिए, और कब आ जाना चाहिए, संजीवनी बूटी तो लाना ही है, लेकिन कब तक आना चाहिए, तो वो आ जाना चाहिए सूर्योदय होने से पहले आना चाहिए। या अर्थात कि जीवन खत्म होने से पहले ही भक्ति का आगमन हमारे जीवन में हो जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि जीवन जब खत्म होने लगा, है ना, जीवन जब समाप्त होने से पहले ही हमारे जीवन में संजीवनी बूटी आ जाने चाहिए, पी लेना चाहिए, भक्ति रूपी संजीवनी बूटी को पी लेना चाहिए, है ना। इसीलिए सोने के लिए नहीं कहा गया, सोते तो सब हैं, लेकिन कहा गया है कि सोइए, रात सोने के लिए ही बना है, लेकिन रात्रि के चौथे पहर में जो भगवान को प्राप्त करना चाहिए उसे जग जाना चाहिए, है ना। रात्रि खत्म होते होते ही हमारे जीवन में भक्ति आ जाना चाहिए। इसीलिए हम लोगों का मंगल आरती सवेरे, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में ही शुरू होता है, जगना चाहिए। और जो ब्रह्म को जानना चाहता है उसे ब्रह्म मुहूर्त में जगना ही चाहिए, है ना। ब्रह्म को जानने के इच्छुक है तो ब्रह्म मुहूर्त में जगिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, है ना। दो चीज़ तो अनिवार्य है। तो वासना जो है ना, अब रास्ते में जाते हैं तो हनुमान जी कहे कि नहीं, दूसरा कोई लाएगा नहीं, कौन ला पाएगा, वही जो वैद्य को लाया है, जो हमें लाया है भवन समेत, वही संजीवनी बूटी को लाएगा। क्यों? क्योंकि जब वे जा रहे थे, देखिए विषय तो रहेगा ही, विषय भी खत्म नहीं होता। जब हनुमान जी चले संजीवनी बूटी लाने, तो उनके रास्ते में एक मिलता है राक्षस जिसका नाम है कालनेमी। नहीं कलिकर मना भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमिरी समरथ हनुमानो, है ना। तो काल नेमी है राक्षस, काल माने समय,
और नेमी मैंने चक्र। तो काल के चक्र को अगर कोई परास्त कर सकता है, अगर कोई काल के चक्र को रोक सकता है, तो कौन है? वो है हनुमान जी। बहुत खतरनाक है। काल सबको नचाता है, सबको नचा रहा है ना। काल जो है, काल चक्र है ना, काल चक्र सबको नचाता है। लेकिन काल चक्र को भी कोई नचा दे, काल चक्र को भी रोक दे, प्रभावहीन कर दे, वो है हनुमान जी। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से, भक्ति की कृपा से, है ना। तो वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पर मिलता है कालनेमी राक्षस, ढोंग किए हुए थे ना। बहुत लोग ढोंग करते हैं, संत का वेश लेते हैं लेकिन संत रहते नहीं। और उसका कथा देखिए, जब संत जो, वो तो कभी भगवान का नाम जपा नहीं है, भगवान का भक्ति किया है, उसको क्या पता कहाँ से शुरू होना चाहिए कथा। तो कथा कहाँ शुरू करता? हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे विषय में, और रावण और राम का युद्ध चल रहा है। देखिए नाम भी बोलता है तो रावण और राम का युद्ध, रावण से ही शुरू करता है अपनी वार्तालाप। हमारे कहते अच्छा, कहते कि हनुमान जी जो परम भक्त हैं उनको प्यास लगेगी। जो भगवान के रस का पान कर रहा है, नामों का रस ले रहा है, पान कर रहा है, उसको क्या प्यास लगेगी? संसारिक चीज़ क्या सताएगा? वो बाधा उतना नहीं डालता, लेकिन फिर भी उनको प्यास लगती है। जाते हैं, कहते कि प्यास लगी है। हाँ हाँ ठीक है, पानी पी लो। और बनावटी, इसी तरह बनावटी संत है ना। संत है नहीं, बना हुआ, बने बनाए संत। और तभी तक कोई संत बनता है, तभी तक कोई अपना बनता है जब तक उसका काम बनता है ना। वो भी है काल नेमी। ऐसे लोग काल नेमी के समान है ना। काल नेमी भक्ति का विरोधी है, क्योंकि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे हैं। संजीवनी बूटी कौन है? संजीवनी बूटी भक्ति रूपी संजीवनी बूटी है ना। अब भक्ति देवी का विरोध कर रहा, भक्ति का विरोध करता है काल नेमी, है ना। जाने ही नहीं देगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, पानी पियोगे, दीक्षा भी लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, दीक्षा भी ले लेंगे, तो पहले स्नान करके आओ, है ना। जाते हैं हनुमान जी स्नान करने, तो विषय रस के सरोवर में जगह जगह प्रवासना पांव पकड़ती है ना। विषय रस का ये सरोवर है, विषय रस से संसार जो है ना विषयों से भरा हुआ, 5 विषय है ना। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, 5 रस, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसी से आकर्षित होती हैं ज्ञानेंद्रियां ना, इनपुट डिवाइस, और आकर्षित होती हैं। विषय बाहर होता है, वासना अंदर होता है ना। विषय वासना, तो विषय वासना, विषय कहाँ है? विषय बाहर होता है और वासना कहाँ है? अंदर होता है। अरण्य कांड में एक कथा मैंने आप लोगों को सुनाया था, आतापी और बतापी का कथा। ये शरीर से 2 है लेकिन है एक ही, है ना। 2 शरीर एक जान है, लोग दोनों भाई हैं, तापी और बतापी, जगह जिसे अगस्त मुनि ने खत्म किया था। तो अगस्त में वो प्रतीक किसके? वो भी एक विकार के प्रतीक है। जैसे विषय बाहर होता है ना, वासना अंदर होता है। शत्रु बाहर होता है, शत्रुता अंदर होता है ना। क्रोध अंदर होता है। मित्र बाहर होता है, राग अंदर होता है ना। परिवार बाहर है और मोह अंदर है ना। धन बाहर है, लोभ अंदर है ना। तो ये सब अंदर है। तो विषय वासना, विषय वासना रूपी जो सरोवर है उसमें क्या है? विषय रूपी जो सरोवर है, ये संसार है, विषयों का संसार है। इसमें वासना जो है, वासना रूपी मकड़ी है, वो पकड़ लेती है सबको। मगर ही पकड़ता, मगर, है ना। मगर हर चीज़ में मगर, मैं तो कर लेता लेकिन मगर, मगर, मगर सबको, यही मगर पकड़े हुए हैं सबको, हम लोगों को, है ना। मगर मगर मगर, है ना। मगर से निकलना है, ये मकड़ी से निकलना है, मगर से निकलना है, तो क्या करना पड़ेगा? वासना को खत्म करना होगा, है ना। वासना को जीतना होगा। तो हनुमान जी ने विषयों का विरोध नहीं किया। सरोवर में तो स्नान करने गए, हनुमान जी जो है विषयों का विरोध नहीं किया। विषय है तो है, अपने स्थान पे है ना।
बल्कि वासना का विरोध किया है। विषय का कहाँ किए, वो तो सरोवर में उतरे ना, सरोवर में गए, लेकिन वासना का विरोध किए। अंदर जो है वासना जो जो पकड़ लेता है, हमें जकड़ लेता है ना, तो वासना कैसे खत्म हो। बद्ध एको ये विषय अनुरागी, है ना। बंधा हुआ कौन है, जो विषयों से, है ना, वासना से जो बंधा हुआ है ना, वासना से बंधे हुए को विषय अनुरागी, जो विषयों से बंधा हुआ है वही तो बद्ध है ना। और बद्ध को मुक्त कैसे करें, तो वासना से मुक्त होना पड़ेगा। वासना कैसे है, तो वासना से जो अलग रहे उसे वैराग्यवान कहते हैं, है ना। और जो विषयों से अलग रहे उसे त्यागी कहते हैं, है ना? जैसे विषय से अलग रहे तो त्यागी, और जो वासना से अलग रहे उसे वैरागी कहते हैं। अंदर है ना, सूक्ष्म है ना। वासना त्याग क्रिया है, ये दिखता है ना। तो विषयों से त्याग करना, जैसे हम नहीं देखेंगे, लेकिन अंदर अगर रहेगा तो अंदर वासना बैठा हुआ है, विषय पुकारता है, वासना जग जाता है, अंदर बैठा वासना जग जाता है, और फिर हम वो कार्य करते हैं। तो वासना से मुक्त होंगे कब, जब वैराग्यवान होंगे। वैराग्य सांसारिक चीज़ों में, व्यक्ति वस्तु और स्थान में राग न रहना ही वैराग्य, अटैचमेंट मत रखिए, सब एक्टिंग कीजिए, राग नहीं लगना, है ना। तो विषयों से अलग रहना क्या है, त्याग है। और असंग रहना वैराग्य है ना। असंग रहना मन का, जैसे ऐसे समझिए कि संग और साथ रहने में क्या अंतर है। साथ हम लोग शरीर से रहते हैं और संग करते हैं मन से, सत्य संग, भले आप रहें लेकिन सत्यों का संग कीजिए, मन बुद्धि। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता में क्या बोला है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामु स्मरण युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि। मुझे अपना मन और बुद्धि अर्पित करो। कहाँ शरीर मांग रहे हैं भगवान, मन बुद्धि को अर्पण करना है ना। तो काल सबको फंसा लेता है ना, समय का ये चक्र है, सबको फंसा लेता है, पर जो काल को भी पछाड़ दे वही भक्ति रूपी संजीवनी बूटी है, बूटी को लेकर आने वाला है ना। जो काल को भी पछाड़ दे वही ला सकता है भक्ति रूपी संजीवनी बूटी, दूसरा कोई नहीं, है ना। हनुमान जी ने पर्वत को देखा, पर संजीवनी बूटी उनको अब वहाँ पहुँच गए, है ना। पावन पर्वत वेद पुराण, पर्वत जो है ना वेद पुराण है ना, सारे शास्त्र हैं पर्वत। और उस पर्वत का जो सिरमौर है, जो सार तत्व है वो भक्ति, उसी पर्वत पर भक्ति जगती है ना, भक्ति उपजता है, संजीवनी बूटी रूपी भक्ति, है ना। तो हनुमान जी पहुँच गए संजीवनी बूटी, लेकिन पहचान ही नहीं पाए, पहचान ही नहीं पाए, है ना। कैसे करें, गुरु जी बोले कि इस ग्रंथ में जो चीज़ है वह तत्व इस ग्रंथ में है, लेकिन हमें नहीं मिल पाता है। इसका मतलब ये मत मान लीजिए कि हम एकदम प्रामाणिक हो गए, हमें नहीं मिला यानी कि उसमें है ही नहीं। गुरु जी जब बोल रहे हैं कि शास्त्रों में जो तुम्हारा प्रश्न है उसका उत्तर उसमें है, तो है, हम नहीं खोज पा रहे हैं, तो इसका मतलब प्रमाण मत मान लीजिए कि हम नहीं खोज पाए तो है ही नहीं। हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया, हनुमान जी को भी पता नहीं चला। वैद्य ने बोला कि हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। उन्होंने पूरे पर्वत को उठा के लेके चले, हमें मालूम नहीं है, लेकिन आकर के ग्रंथ को लेके आइए, गुरु जी से पूछिए कि कहाँ पे है, पूछ सकते हैं ना, लेकिन पूछने का तरीका है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना, है ना। तो जब जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, जिन्होंने अनुभूति किया, अनुभूत ज्ञान है, उसके पास क्या करना पड़ेगा, तद विधि प्रणिपातेन, परिपातेन का मतलब आपको शरणागत होना पड़ेगा, है ना, गिरना पड़ेगा, परिपातेन होना पड़ेगा, दरबत गिरना पड़ेगा, परिप्रश्नेन, तब प्रश्नेन, पहले शरणागति
तब प्रश्न पूछिए। अब प्रश्न चैलेंजिंग मोड में नहीं पूछना है, विनम्रता के, हमें सीखने के लिए पूछना है, टेस्ट करने के लिए नहीं पूछना है, ना तो अपने को जताने के लिए कि हम बहुत जानते हैं। आपका अगर डाउट है, संशय है, पूछिए, ये अच्छा चीज़ है। संशय को हमें हटाने के लिए करना है ना भक्ति, क्योंकि संशय वो है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा भक्ति में। संशय ही तो है। और संशय किससे जाएगा? बहुकाल करिए सत्संगा तब होई है तब होई है यह सब संशय भंगा, है ना। तभी होई है सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। बहुत काल तक अगर सत्संग करेंगे तब जा कर के कहीं ये खत्म होगा, है ना। ये बिना सत्संग का खत्म होने वाला नहीं है ना। तो सत्संग के बिना ये रोक जाएगा नहीं हमारा, है ना। बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तो अनुराग नहीं होगा, है ना। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, जोग यज्ञ तप ज्ञान विरागा, था ना। जब तक मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, अनुराग के बिना भगवान नहीं मिलते। अनुराग कैसे होगा? सत्संग करेंगे, बहुत काल लंबे समय से गुरु के अंडर गाइडेंस रख के सत्संग करेंगे, तब मोह तब भागेगा। और मोह गए बिनु राम पद, और जैसे मोह खत्म होगा वैसे ही राम का पद अपने स्व स्थित, है ना, जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, राम के पद में लग जाएंगे। और हो ही है ना दृढ़ अनुराग, तब वही दृढ़ अनुराग उत्पन्न हो जाएगा उनके चरणों, है ना, भगवान के चरणों। तो इस तरह से है कि हम है ना। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।